हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, इस पाक हजूरी के लिए, इन वचनों के लिए। हालेलुया। पहले हम वचन पढ़ते हैं। हम 1 शमूएल उसका 1 चैप्टर और 12 to 15 वर्ड्स पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो कोई दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हालेलुया। यहाँ पर एल्काना एक नाम मनुष्य है और उसकी 2 पत्नियां हैं, हन्ना और पनिन्ना। पनिन्ना के तो बच्चे थे, परंतु जो हन्ना थी उसकी कोई भी संतान नहीं थी, उसका कोई भी बच्चा नहीं था। और पनिन्ना उसे हन्ना को चिढ़ाती रहती थी। किस वजह से? कि हन्ना के कोई संतान नहीं है, वो बांझ है। और इस कारण वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती थी। कौन? हन्ना। एक दिन वो परमेश्वर के घर में प्रार्थना कर रही थी और उसने ऐसा कुछ भी नहीं था। हन्ना ने तो अपना पूरा मन पूरी रीति के साथ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के आगे खोल रखा था। वो रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और उसको एक पुत्र दिया, उसको एक बेटे की बरकत दी। हालेलुया। आज हम भी जब इसी रीति से, इसी तरह अपनी परेशानी में, बीमारी में परमेश्वर को अपने पूरे मन से पुकारते हैं, तो वह हमें भी उत्तर देता है। वो हमें भी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हालेलुया। अगर आप किसी भी दिक्कत में हो, किसी भी परेशानी में हो और परमेश्वर को पुकारो कि परमेश्वर, मेरी ये बीमारी है, ये इस लेवल तक पहुंच चुकी है, डॉक्टर्स का इसके पास कोई हल नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तू चंगा करने वाला खुदा है। तू कैंसर जैसी बीमारी को, टीबी जैसी बीमारी को दूर कर सकता है, तो तू मेरी बीमारी को भी दूर कर सकता है। अगर तू जन्म के लंगड़े को चला सकता है, जन्म के अंधे को तू दिखा सकता है, तो मेरी बीमारी तो कुछ भी नहीं है, तू मुझे भी चंगा कर सकता है, तू मेरी बीमारी को भी दूर कर सकता है। अगर आप किसी परेशानी में हो तो आप कह सकते हो कि परमेश्वर, मेरी ये परेशानी मुझे बहुत दिक्कत दे रही है, मुझे तुमसे दूर कर रही है, तुम्हारी और ख्याल लगाने से, ध्यान लगाने से मुझे रोकती है। तो क्यों नहीं परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेंगे? वो ज़रूर आपकी पुकार को सुनेंगे। हालेलुया। हमारी बीमारी को वो दूर करते हैं, हमारी परेशानी को चाहे कैसी भी हो वो दूर करते हैं। हालेलुया। जिस तरह जब हम अपने लव वंस के साथ अपनी बात को शेयर करते हैं खुल के, उसी तरह जब हम परमेश्वर को भी अपनी हर एक बात को, अपनी हर एक परेशानी को, हर एक चीज़ को खुलकर बताएंगे, तो परमेश्वर हमें भी उसका सल्यूशन देंगे। हालेलुया। जैसे हम अपने लव वंस के पास जाते हैं, जिसके साथ हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी बात को शेयर करते हैं, हमें पता होता है कि इस बंदे के साथ बात करने से मुझे तसल्ली मिलेगी, मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा। इसी तरह जब हम परमेश्वर के साथ भी सेम चीज़ करते हैं, परमेश्वर के सामने खुलकर अपने मन की बात को रख देते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सम्मुख, तो वो हमें भी हौसला देते हैं, हमें भी तसल्ली देते हैं। आगे बढ़ने का कदम, हम आगे अपने कदमों को कैसे बढ़ाएं, आगे हम कैसे अपनी लाइफ में बढ़ें, वो हमें सिखाते हैं। हालेलुया। जिस तरह हम अपने लव वंस के साथ अपनी सारी बातें शेयर करते हैं और वो हमें तसल्ली देते हैं, उसी तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने भी जब हम अपने मन को ओपन कर देते हैं, तो वो भी हमें तसल्ली देते हैं, हौसला देते हैं। वो हमें सिर्फ तसल्ली या हौसला ही नहीं देते, बल्कि उसके साथ साथ उस परेशानी को दूर करने का, उस बीमारी को दूर करने का हल भी देते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि उसके कान इतने छोटे नहीं हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना दे सके, और उसके
हाथ इतने छोटे नहीं हैं कि हमें मुसीबत में से ना निकाल सके। हालेलुया। इसका मतलब कि हम जब भी इस रीति से प्रेयर करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रख देते हैं, अपने मन को परमेश्वर के आगे खोल देते हैं, तो वो हमें स्पिरिचुअली और वर्डली दोनों लाइफ में उन्नति करवाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, और वो हमें वो मार्ग दिखाते हैं, वो रोशनी दिखाते हैं, जिस मार्ग को, जिस रोशनी को हमें फॉलो करना होता है। हालेलुया। जैसे हम 3 यूहन्ना, 3 यूहन्ना और उसका 1 to 2 वर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। सो परमेश्वर की ये मर्जी है कि तुम अपनी आत्मिक उन्नति करो, अपनी वर्डली उन्नति करो। हालेलुया। वैसे ही सब बातों में उन्नति करो। सब बातें मतलब कि एक तो परमेश्वर ने कह दिया कि तुम आत्मिक उन्नति करो, ये मैं चाहता हूँ, और दूसरा वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करो। सब बातें मतलब कि अपनी जॉब में, अपनी स्टडी में, हम जहाँ जैसे समाज में विचरते हैं एक दूसरे के साथ, हम जो कामकाज करते हैं, जो भी हम अपनी चीज़ें करते हैं, उन सब में हम उन्नति करें, अपलिफ्ट अपनी लाइफ में हो, हम आगे बढ़ें, हम डिक्रीज़ ना हो, बल्कि हमारी लाइफ में हमेशा डे बाय डे इंक्रीमेंट हो। परमेश्वर भी यही चाहते हैं। और भला चंगा रहे। भला चंगा मतलब रहे कि अपनी बीमारी से आज़ाद हुए तू, अपनी परेशानी से आज़ाद हुए तू, और तो अपनी उस बरकत को हासिल करे जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। हालेलुया। सो आज अगर हम भी किसी दिक्कत में है, परेशानी में है, और जिस तरह हन्ना ने प्रार्थना की और एक बड़ी बरकत को पाया, उसी तरह आज हम भी जब अपनी बीमारी में, परेशानी में, अपने बांझपन में, कोई भी दिक्कत लाइफ की हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर एक दिक्कत के साथ, हर एक बीमारी के साथ डील करता है। हालेलुया। जैसे हम कॉन्फ्रेंस लेने जाते हैं, वैसे ही वचन परमेश्वर का हमारे लिए एक कॉन्फ्रेंस है जो हमें तसल्ली देता है, हमें आगे बढ़ाता है। हमारी लाइफ डे बाय डे इसके साथ इंक्रीज़ होती है। हालेलुया। और इससे प्रार्थना करने से हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में तो बढ़ते हैं और वर्ल्डली लाइफ में भी बढ़ते हैं। हम दोनों लाइफ्स में ब्लेस्ड होते हैं, और परमेश्वर हमें फिर ऐसे स्थानों में रखता है, ऐसी ऊंची जगह पे लेके जाता है कि हम शाइन करते हैं और बरकत लोगों में दिखाई देती है। हालेलुया। सो हम विश्वास करते हैं कि आज से हम भी प्रार्थना जब करेंगे तो उससे हमारे बंधन टूटेंगे। हालेलुया। और हमने आपको अभी बताया कि प्रार्थना करनी कैसे है। प्रार्थना हमें मन से करनी है, परमेश्वर के सामने अपने मन को खोल देना है, अपनी परेशानी को रख देना है। हालेलुया। जैसे पिछली बार हमने वचन सुना था कि परमेश्वर को अपनी लाइफ में इनवाइट करना है। सो जब हम प्रार्थना करते हैं तब भी हम अपनी लाइफ में परमेश्वर को इनवाइट करते हैं। हालेलुया। और वो हमारी लाइफ में आके फिर हमारी सारी दिक्कतों को दूर करते हैं। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।